हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। रियल नंबर आपने कवर कर लिया? अभी कहाँ, तो कहीं नहीं किया तो उसको तुरंत जाके कर लीजिए। रियल नंबर आना बहुत जरूरी है। जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं मैंने सब कुछ आपको बता के रखा हुआ है वहां पे। वो सब कुछ आपके लिए जो है काफी फायदेमंद रहेगा, ठीक है। और जो क्वेश्चन आप लगाइए, जो ना आए वो हमसे तुरंत आप आके पूछ लीजिए। चाहे जैसे भी हो पॉसिबल जो है ईमेल अकाउंट से पूछ लीजिए, या जैसे भी आपको व्यवस्था लगे वैसे जो है जिस तरीके से आप अप्रोच कर पाए उसको पूछ लीजिए। ईमेल मैं दे रखता हूँ आपको डिस्क्रिप्शन में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारी अपडेट्स जो है मिलती रहे। फिर आज हम बात करने चल रहे हैं पॉलिनोमियल के बारे में, ठीक है। पॉलिनोमियल, बहुपद। पॉलिनोमियल आप में से बहुत लोगों ने सुन रखा है, बहुत लोगों ने पढ़ भी रखा है, लेकिन जो है एक नया अप्रोच हम आपको दिखाते हैं। सारी बातें छोटी क्लास से लेकर बड़े क्लास तक की देखिए कैसे कवर करते हैं बिल्कुल आसानी के साथ। फिर क्या, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म लिख लीजिए, ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म का, कि p ऑफ x करके कुछ लिखा हो पॉलिनोमियल, जो कि एक वेरिएबल x में वेरिएबल और कांस्टेंट को एसोसिएट करके अगर कोई एक्सप्रेशन लिखा है कुछ कंडीशंस के साथ तो वो होता है पॉलिनोमियल। जैसे लिख दिया a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस डॉट डॉट सो ऑन। अब यहाँ पे यक्स वगैरह क्या है, जितने भी यक्स हैं an x टू द पावर n, इस तरीके से चल रहा है, या इधर से भी करके लिख दिया जाए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। तो ये जो a0, a1, a2, a3 हैं ये सारे के सारे कांस्टेंट हैं, कोई ना कोई आपकी नंबर्स होंगी, जैसे वो 2, 3, 4 कहीं कुछ भी रख दीजिए, वो सारी बातें होंगी। x जो है आपका वेरिएबल है, वेरिएबल पे यहाँ पे अगर देखा जाए तो x पे पावर 0 है ना, क्योंकि कुछ भी नहीं है। तो x किसी भी क्वांटिटी पे पावर 0 मतलब उसकी वैल्यू होती है 1। तो ये है x टू द पावर 0, x टू द पावर 1, x टू द पावर 2, x टू द पावर 3, इस तरीके से आगे बढ़ रही है बात, ठीक है। पॉलिनोमियल इसको आप कब बोलोगे, जब ये पावर कहीं भी अंडर रूट में ना हो, मीन्स ऐसा ना हो कि 2x टू द पावर 3/2 प्लस 5x प्लस 7x टू द पावर -2/3, इस तरीके की बातें ना हो। ये जो है रूट में ना हो, ये फ्रैक्शनल ना हो, ठीक है। ये सारे के सारे कैसे हो, होल नंबर हो। अगर ये होल नंबर है तो ये एक्सप्रेशन होता है पॉलिनोमियल। आई बात समझ में? इट्स कॉल्ड पॉलिनोमियल। अब देखिए इसमें से कैसे सारी बातें निकालते हैं हम, कॉल्ड पॉलिनोमियल। जब आपका सिर्फ एक टर्म हो, कोई भी एक टर्म, कहीं से भी कोई भी एक टर्म ना, सिर्फ एक सिंगल टर्म, सब मिटा दीजिए, बस एक टर्म रख लीजिए a2x स्क्वायर, सब मिटा लीजिए, बस एक टर्म रख लीजिए an x टू द पावर n। तो जब एक ही टर्म होगा तो उसको आप बोलोगे मोनोनोमियल, एकलपदीय, मोनोनोमियल, ठीक है। बहुपद, नाम ही है ना बहुपद, बहुत सारे पद है, बहुत सारे टर्म्स हैं। टर्म्स जो है प्लस माइनस से ही अलग होते हैं। सिर्फ एक टर्म कहीं से भी कोई भी आ जाए तो वो होगा मोनोनोमियल। दो टर्म आ जाए तो बाइनोमियल, है ना, बाइनोमियल। तीन टर्म आ जाए तो ट्राइनोमियल, चार टर्म आ जाए तो टेट्रानोमियल, ओके। हाईएस्ट पावर इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री की डेफिनेशन देख लीजिए, डिग्री, highest term is called degree of polynomial, degree of polynomial, highest power of x, power of x is called degree of polynomial, okay। अब जैसे सिर्फ यहां तक की बात करूं, आगे के पूरे टर्म डिलीट कर दूं, x पे पावर 0 है, x पावर 1 है, x पे पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर कितनी आई, 2 है। ये अगर बढ़ती हुई पावर में है तो हाईएस्ट पावर कितनी है, n है, ठीक। अगर जो है सिर्फ यहां तक दो ही टर्म लिए जाएं तो x पावर 0, x पावर 1, मैक्सिमम पावर कितनी है 1, सिर्फ यहीं तक मैक्सिमम पावर कितनी है 1।
तो जब मैक्सिमम पावर आपकी 1 रहे तो आप उसको बोलेंगे डिग्री कितनी है, 1 है। अब इसी डिग्री से हम जज करते हैं। जैसे अगर डिग्री जो है 0 है, डिग्री 0 है मीन्स हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल पे है वो क्या है, 0 है। अगर हाईएस्ट पावर 0 है तो वो होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल, लिख लीजिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर हाईएस्ट पावर 0, हाईएस्ट पावर 1 हुआ तो लीनियर पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर हाईएस्ट पावर 2 हुआ तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद ना, द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जब घात की वैल्यू 2 हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके। जब हाईएस्ट पावर 3 हो तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। इस तरीके की बातें आपके सिलेबस में इससे आगे नहीं जाता है, फिलहाल अगर जाएगा भी तो हम डील कर लेंगे। 4 पावर होगा तो टेट्रा पॉलिनोमियल। जैसे भी होगा सारी बातें हम आगे की पावर करते रहेंगे। तो लीनियर पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये सारी बातें समझ में आई। इसी से डिग्री बनाते हैं, इसी से हम नंबर ऑफ टर्म्स से जब बताते हैं कि मोनोनोमियल है कि बाइनोमियल है कि ट्राइनोमियल है। टर्म्स जो है प्लस माइनस से अलग करते हैं, ये तो आपके छोटे क्लास का काम है। जब आपका प्लस और माइनस, जैसे ये प्लस लग के हुआ यहाँ से यहाँ तक, कितने, एक ही प्लस है तो 2 टर्म हुए, एक है a1x और एक है a2x²। ठीक, आई बात समझ में। तो जैसे हम कोई एग्जांपल लिखें, अभी लिख दे जो है हम आपके सामने लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल या कांस्टेंट पॉलिनोमियल का एग्जांपल। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का एग्जांपल लिखिए तो क्या लिखेंगे, कोई एक कांस्टेंट टर्म रख दीजिए, 5 रख दीजिए, 7 रख दीजिए, -3 रख दीजिए, जो भी रख दीजिए, सिर्फ कांस्टेंट। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है। अब यहां देखिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे क्या हो जाएगा आपका, 0 हो गया, 7 हो गया, -5 हो गया, कुछ भी, c हो गया, k हो गया, ये सारे के सारे कैसे हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल जनरल फॉर्म इसका होता है ax प्लस b। मतलब x पे मैक्सिमम डिग्री है 1 और ये कांस्टेंट के साथ है प्लस b है। अगर आपका ऐसे लिखा हुआ है कि 2x, ये भी लीनियर पॉलिनोमियल क्योंकि x पे मैक्सिमम डिग्री कितनी है, 1। आपका लिखा हुआ है 2x प्लस 3, ठीक, 2x प्लस 3, 5x माइनस 7 माइनस 2x प्लस 5। कंडीशन ये है कि ये x जाना नहीं चाहिए। अगर ये x का टर्म नहीं रह गया तो ये कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये बात रही लीनियर पॉलिनोमियल की। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c, a0 ना हो। a0 ना हो क्यों, क्योंकि अगर a ही 0 हो गया तो x² का टर्म खत्म हो जाएगा, और अगर x² का टर्म आपका खत्म हो गया बाबू तो bx प्लस c बचेगा, जो कि हाईएस्ट पावर जिसमें है 1, तो ये हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। इसलिए जो है a0 नहीं होना चाहिए। ओके, बाकी और कुछ भी 0 हो कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए तो 2x² हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। 5x² प्लस 2x प्लस 3 हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, हाईएस्ट डिग्री 2 है। 3x² प्लस 2x माइनस 5 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, 3x² माइनस 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। सिर्फ डिग्री से मतलब है, नंबर ऑफ टर्म्स से मतलब नहीं होता ना पॉलिनोमियल में, जब हम डिग्री के बेसिस पे बताते हैं। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल भी ऐसे होता है। क्यूबिक पॉलिनोमियल, अब ये तो आप खुद ही बता देंगे, बताइए जल्दी से हमको। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जनरल फॉर्म इसका ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये है जनरल फॉर्म। यहाँ भी कंडीशन रहेगी कि a0 ना हो, क्योंकि अगर a0 हो गया तो आपका x³ ही नहीं रह जाएगा, और x³ नहीं रह जाएगा तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, आई बात समझ में।
ए बी सी डी की वैल्यू कुछ भी रख दीजिए, जो भी नंबर आपका मन करे वो रख दीजिए, फ्रैक्शन में रख दीजिए चाहे जो रख दीजिए, पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, अदरवाइज पॉलिनोमियल ही नहीं रह जाएगा। आइए बात आपको अगर समझ में आ गई है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं जीरोज की तरफ, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, नोट करने चाहेंगे? चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो रोक दिया करिए, जहां जो है दिक्कत हो वहीं रोक के वहीं नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़िए। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोज की बातें करते हैं। क्या होते हैं जीरोज? नाम से ही क्लियर है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जिसको रखो तो वैल्यू हो जाए जीरो। ठीक, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। ठीक, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल जिसको रखने से वैल्यू जीरो हो जाए। मतलब जैसे आपका पी ऑफ एक्स अभी मैंने लिखा था, क्या था? a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट सो वन प्लस an x टू द पावर n, ऐसे चल रहा था बहुत दूर तक। x इक्वल टू k, सपोज एक नंबर k है, ये जीरो कब होगी? इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कब? जब k रखने से वैल्यू जीरो हो जाए। इफ p ऑफ k इक्वल टू जीरो, जहां जहां x है वहां वहां k रख दीजिए तो वैल्यू क्या हो जाए? जीरो। मतलब a0 प्लस a1k, जहां जहां x है वहां वहां k रखिए, a2k स्क्वायर प्लस डॉट डॉट सो वन प्लस an k टू द पावर n इक्वल टू g। जिसको रखने से वैल्यू हो जाए जीरो, वो होता है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। किस पॉलिनोमियल में कितने जीरोज पॉसिबल हैं? जितनी उसकी डिग्री होगी ना। नंबर ऑफ डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नंबर ऑफ डिग्री इज इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज। ये बात समझ लीजिए, जितनी पॉलिनोमियल की डिग्री होगी उतने ही जीरोज होंगे। डिग्री कितनी होगी? जितना वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर हो, वेरिएबल पे जो हाईएस्ट पावर होगा उसे को बोलोगे डिग्री। डिग्री की वैल्यू 2 है तो 2 जीरोज होंगे, 1 है तो 1 जीरो होगा, 0 डिग्री है तो 0 जीरोज होंगे, कोई जीरो नहीं होगा। 5 डिग्री है 5 जीरोज होंगे, जितने डिग्री उतने जीरोज। कितने डिग्री? हाईएस्ट पावर जितनी उतनी डिग्री। ठीक, ये बात समझ में आई? जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोज क्या होते हैं। ठीक, अब जीरोज के आगे की बातें करते हैं, थोड़ा सा ग्राफ से इसको समझते हैं, कैसे बात करते हैं ग्राफिकल अप्रोच से। तो कोई ही पॉलिनोमियल अगर उसका ग्राफ खींचा गया है ना भैया, कोई पॉलिनोमियल है, सपोज उसका ग्राफ खींचा गया है, कुछ भी तरीके का ग्राफ आया है, तो ग्राफ में आपको पता है, आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9th में पढ़ रखी होगी, जिसमें से पता है कि ये दोनों लाइंस एक दूसरे को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करती हैं। ये होता है ओरिजिन O, ये है आपकी एक्स एक्सिस, ये है एक्स डैश नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये है आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये है नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस परपेंडिकुलर इंटरसेक्शन। तो इसमें ना जैसे आपका कोई पॉलिनोमियल है, सपोज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ना, तो अगर इसका हम ग्राफ प्लॉट करें, कुछ भी नेचर का गया, मान लीजिए ऐसे गया, ठीक, तो अब आप देखोगे कि ये एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट करता है। एक्स एक्सिस को कोई भी चीज, कोई भी ग्राफ कितनी बार इंटरसेक्ट करता है, तो ये कितनी बार कर रहा है? एक जगह यहाँ कर रहा है, एक जगह यहाँ कर रहा है और एक जगह यहाँ कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस को देखिए, एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट किया? 3 बार। तो नंबर ऑफ जीरोज क्या हो गए? 3। अगर जो है मान लीजिए कभी आपको पॉइंट दे दिया, सपोज ये -5 पे इंटरसेक्ट किया, ये -2/3 पे इंटरसेक्ट किया और ये 1 पे इंटरसेक्ट किया, अब आप जो है वैल्यू ही बता सकते हो क्या कि x इक्वल टू -5 जीरो है, x इक्वल टू -2/3 एक जीरो है और x इक्वल टू 1 एक जीरो है। 3 जीरोज है। कोई और भी ग्राफ अगर है, मान लीजिए जैसे ऐसे गया है, ये ऐसे आ गया है ना, इस तरीके का ग्राफ है। अब इसने कितनी बार इंटरसेक्ट किया? 2 बार किया। तो इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोज हैं? आपका क्वेश्चन बनता है कितने जीरोज हैं? तो इस पॉलिनोमियल के भैया 2 जीरो है।
और ये दोनों के दोनों जीरो जो है, अगर यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है तो आप वो वैल्यू लिख दोगे, नहीं लिखा हुआ है तो आप बस से बस यही पूछेगा कि कितने जीरोज हैं। आई बात समझ में? तो ग्राफ देख के आप बता लोगे, मतलब आपका एक्सरसाइज 2.1 बिल्कुल आराम से हो जाएगा स्मूथली, कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, आपको बस यही देखना है कि ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करता है या कितनी बार टच करता है। तो आप बता दोगे कि कितने जीरोज हैं, आपसे यही पूछा गया है कि कितने जीरोज हैं। अब हम लोग बनाते हैं रिलेशन बिटवीन जीरोज। ठीक है, रिलेशन बिटवीन जीरोज। अब 2 पॉइंट देखिए, आपको बहुत आराम से हो जाएगा। ऐसे जो भी क्वेश्चंस आएंगे किसी और भी बुक से, एनसीईआरटी से, तो 2.1 और भी किसी बुक से आएंगे वो भी आपके तुरंत हो जाएंगे, कोई समस्या नहीं आने वाली है। देखिए आगे की बातें करते हैं। आगे की बातों में है आपका भैया रिलेशन बिटवीन जीरोज। रिलेशन बिटवीन जीरोज। कॉपी पेन उठा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज चलने वाली है, इसको जो है नोट कर लीजिए। रिलेशन बिटवीन जीरोज। रिलेशन बिटवीन जीरोज में बात करें तो पहले तो जो है कांस्टेंट पॉलिनोमियल की बात करें तो सिर्फ एक कांस्टेंट टर्म होता है, इसके पास कोई जीरो नहीं होता है। लीनियर पॉलिनोमियल की बात करें तो वो जनरल फॉर्म कैसे होगा, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल जनरल फॉर्म कैसे होगा, ax प्लस बी, जहां पे अगर एक ही जीरो होगा, सपोज अल्फा है तो अल्फा इक्वल टू, ये रख दीजिए, इसको जीरो के इक्वल रख दीजिए। जीरो के इक्वल आता है ना, जीरो के इक्वल आता है तो जीरो के इक्वल रख दीजिए, बी को उधर भेजिए तो ax इक्वल टू बी, इधर आएगा प्लस में था, इधर आएगा माइनस में, और a आके मल्टीप्लाई कर रहा है, आके डिवाइड करेगा, माइनस बी बाई ए। ठीक, तो यहाँ एक ही जीरो होता है जिसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस बी बाई ए। आप अगर लिखना चाहो तो ऐसे बोल सकते हो, कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक की, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होगा, पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हाल ये है कि इसमें 2 डिग्री होगी, जो जनरल फॉर्म क्या होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसमें 2 जीरोज होंगे, सपोज एक अल्फा है एक बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ऐसे लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा। एक आपको ट्रिक बता रहा हूं, देखिए ये सिंगल सिंगल है, अल्फा भी सिंगल है, बीटा भी सिंगल है, मतलब ये दोनों कैसे हैं, ऑड में हैं। ऑड में हैं तो फिर माइनस का साइन लगेगा, और ये एक्स का कोफिशिएंट अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट b बाई ए। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अल्फा बीटा इक्वल टू, अल्फा बीटा इक्वल टू 2 टर्म है, अभी कहा अल्फा एक बीटा, और इवन हो गए, सम हो गया, तो सम हो गया तो प्लस लगेगा, और लास्ट वाला c बाई ए। याद हो जाएगा, इतना ध्यान में भी रहेगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करें, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म कैसे होता है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। इसमें कितने होंगे, हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 3, इसका मतलब इसके पास 3 जीरोज होंगे। 3 जीरोज, सपोज एक अल्फा एक बीटा एक गामा। तो अगर हम सिंगल सिंगल की बात करें, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सिंगल सिंगल है तो निगेटिव टर्म लगेगा, है ना, क्योंकि ऑड है, और ये माइनस बी बाई ए। फिर डबल डबल का कर लीजिए, अल्फा बीटा एक साथ प्लस बीटा गामा एक साथ प्लस गामा अल्फा एक साथ। अब ये डबल डबल है ना, मतलब अल्फा बीटा 2 हो गए ना, तो ये हो गया इवन, इवन रहेगा तो प्लस लगेगा, और c बाई ए।
सी बाई ए। और फिर साथ में रखिए अल्फा बीटा गामा तीनों का प्रोडक्ट, तो अल्फा बीटा गामा चूंकि 3 है इसलिए जो है क्या लगेगा माइनस, तो माइनस डी बाई ए। ओके, अगर 4 डिग्री का हो तो 4 डिग्री का होगा तो कैसे बोला होगे ax टू द पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, ये बात होगी है ना। यहां कितने होंगे 4 जीरोज होंगे, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा 4 हो गए। अगर इन चारों की बात करें तो सब जो है कैसे हैं सिंगल सिंगल है, तो माइनस लगेगा माइनस बी बाई ए। अल्फा बीटा डबल डबल का ले लो, बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा प्लस डेल्टा अल्फा, सब सबके साथ सब हो गया, ठीक है। डेल्टा अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए, डबल डबल है तो सी बाई ए। 3 3 का ले लीजिए, अल्फा बीटा गामा, फिर बीटा गामा डेल्टा, फिर गामा डेल्टा अल्फा, फिर डेल्टा अल्फा बीटा, डेल्टा अल्फा बीटा, ये कितना हो जाएगा डी है, ट्रिपल ट्रिपल है तो माइनस लगेगा माइनस डी बाई ए। फिलहाल यहां तक आपको नहीं पढ़ना है, मैं इसलिए बता दे रहा हूं क्योंकि जो है किसी भी पावर का आए तो आप ताकि बना लो। अल्फा बीटा गामा डेल्टा इक्वल टू यहाँ ई है कांस्टेंट और 4 है तो प्लस लगेगा ई बाई ए, ये बात होती है, ठीक। तो जितने भी पावर का आएगा वो आप बना लोगे। यहां तक आपको 3 तक ही मैक्सिमम क्वेश्चन पूछता है क्लास 10th के लेवल तक। इतना आप जो है चीजें नोट कीजिए, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। वीडियो रोक दीजिए, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़िए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसी पे। चलिए अब जो है बात करते हैं कि कैसे अगर जीरोस दिए हुए हों तो कैसे उससे बनाएं ना, कैसे उससे पॉलिनोमियल बनाएं, पॉलिनोमियल का कंस्ट्रक्शन कैसे करें। सपोज आपको 2 जीरोस दिए गए हैं, if 2 zeros are given, 2 zeros for quadratic polynomial, if 2 zeros are given, 2 zeros दिए गए हैं ना, एक है अल्फा एक है बीटा, देन पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज माइनस सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ऐसे भी आप कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, ये लिख दीजिए, ठीक। इन दोनों का मल्टीप्लाई करा दीजिए, आपको मिल जाएगा। सपोज आपको 1 और 2 दो जीरोस दिए गए हैं तो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, या आप यहां से कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x प्लस 1 इंटू 2। सिंपल है ना, एकदम जो है आसान सीधा सा काम है। तो ऐसा काम कर लेंगे जब भी आएगा। अगर क्यूबिक आ गया तो क्यूबिक के लिए आ गया, वैसे आता तो नहीं है लेकिन क्यूबिक के लिए मान लीजिए आ भी गया तो भी वहां भी जो है 3 जीरो होंगे, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा। इस तरीके से आप निकाल लेंगे। आ रही बात समझ में। तो जब भी आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया जाए या क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस दिए जाएं, उसकी हेल्प से आपको पॉलिनोमियल बनाना हो तो आप इस तरीके से निकाल लेंगे। जीरोस निकालना है तो उसके भी हम तरीके बताते हैं। आपके जो एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे हो जाएं, इस तरीके का कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं। चलिए अभी एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन करते हैं। कॉन्सेप्ट आपने डेवलप कर लिया, कोई और भी क्वेश्चन आएगा तो वो हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपको बताया है कि पहले तो आप जीरोज को फाइंड करिए, फिर उसके बाद रिलेशन को वेरीफाई करिए। सारे के सारे आपको क्वाड्रेटिक ही मिल रहे हैं, तो आपका रिलेशन क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए। याद रख लीजिए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए, ठीक। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखते हैं।
एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। मिड टर्म स्प्लिट करिए किस हिसाब से, -2x है ना, ये -2x ऐसा तोड़िए, ये जैसे -8 यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा पहले टर्म में -8x स्क्वायर, -2 को ऐसा तोड़िए कि -8 आ जाए, -2 को ऐसा तोड़िए कि -8 आए, जोड़ने और घटाने पर, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर -2 ही रहे, बट अगर टर्म्स को मल्टीप्लाई करिए तो -8 आ जाए। तो जैसे देखिए एक्स स्क्वायर -4x प्लस 2x, अब इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -4x प्लस 2x, 4 2 जा 8 और x इंटू एक्स स्क्वायर, तो -8x स्क्वायर आ जाएगा जो चाहिए था -8। ठीक, इन दोनों टर्म में देखिए क्या कॉमन है, x कॉमन है, x -4 बचा, इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है +2 कॉमन है, x -4 बचा, एक ब्रैकेट में आया x +2, एक ब्रैकेट में आया x -4। अब हम जीरोज फाइंड करने पे चल रहे हैं। जीरोज क्या होते हैं, वो वैल्यू जिसको रखने पे जीरो हो जाए, मतलब इसको जीरो के इक्वल रख दीजिए, जो भी वैल्यू होगी उस पे जीरो के इक्वल आ जाएगा, x -4 = 0। ये देख रहे हैं आप, दो ब्रैकेट में दो नंबर लिखी हुई है, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे जीरो आ रहा है। कोई भी दो नंबर मल्टीप्लाई होकर जीरो कब आएगा, जैसे 2 × 0 हुआ तब जीरो आएगा, 0 × 7 हुआ तब जीरो आएगा, या 0 × 0 हुआ तब जीरो आएगा, यही तो बात होती है। मतलब कोई भी दो नंबर मल्टीप्लाई होकर जीरो कब देंगी, जब उसमें से कोई एक जीरो रहा होगा, यही तो बात है। मतलब इन दोनों में से कोई एक जीरो रहा होगा, हो सकता है x +2 जीरो रहा हो, या फिर हो सकता है x -4 जीरो रहा हो। अगर x +2 जीरो रहा होगा तो 2 इधर भेज दीजिए, x = -2, x -4 जीरो रहा हो तो x +4। एक रूट आ गया, जीरोज आ गया आपका -2, एक आ गया +4। वेरिफिकेशन देख लीजिए रिलेशन का। नाउ कंपेयर कर दीजिए पहले, कंपेयरिंग x² -2x -8 विथ ax² + bx + c, इससे कंपेयर करिए तो आपको देखिए सामने क्या दिख रहा है, आपके a की जगह पर क्या लिखा हुआ है, a मतलब x² के आगे, x² के आगे यहाँ क्या लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं, तो आप समझेंगे क्या, a की वैल्यू 1। b मतलब b के आगे क्या लिखा हुआ, x के आगे, x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट यहाँ क्या है -2, तो b की वैल्यू क्या हो गई -2। ऐसे कंपेयर करते हैं। c मतलब कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म यहाँ क्या लिखा हुआ है -8, तो c की वैल्यू हो गई कितनी -8, साइन के साथ रखिएगा। नाउ वेरिफिकेशन देखिए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, -b/a होता है, आपने ये पढ़ रखा है। अब देखिए अल्फा की वैल्यू आपकी कितनी निकली है -2, और बीटा की वैल्यू कितनी निकली है +4, माइनस बी की वैल्यू कितनी निकली है -2, ए की वैल्यू 1। -2 + 4 से क्या आएगा 2, माइनस माइनस प्लस 2, 2 = 2, मतलब सम वाला रिलेशन वेरीफाइड है। आल्सो अल्फा बीटा इक्वल टू कितना होता है c/a, अल्फा की वैल्यू कितनी है -2 और बीटा की वैल्यू +4, c की वैल्यू -8, a की वैल्यू 1, 4 2 जा -8 और 1 डिवाइड करेगा 8 में -8, वेरीफाइड, वेरीफाई हो गया ना। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, दोनों साइड बराबर आ गया, अल्फा बीटा इक्वल टू c/a, दोनों साइड बराबर आ गया, इसका मतलब रिलेशन वेरीफाइड है। इस तरीके से आप निकालोगे किसी भी पॉलिनोमियल में जीरोज को, और जीरोज से रिलेशन को कैसे वेरीफाई करोगे ये देख लिया हमने। दूसरा क्वेश्चन अगर यही कर दिया जाए तो, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, नोट कर रहे थे इसको, नहीं किए थे तो पीछे जाइए, वीडियो रोकिए, स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर नोट कीजिए। ओके, इधर भी मिटा दिया। चल, वाह मेरे बहादुरो, और आगे से सब कर डालो। ये वाला क्या कह रहा है 4s² - 4s + 1,
देखो 1 से 4 में मल्टीप्लाई करो 4 आएगा, -4 को ऐसा तोड़ो कि 4 आए, -2 लो आ गया 4। कितना सिंपल है ना, 4s² -2s प्लस 1। कितना कॉमन ले, 2s दोनों में कॉमन है, पहले दोनों टर्म में 2s कॉमन हो सकता है। यहाँ तब क्या बचेगा, 2s हमने बाहर निकाल लिया है, 2s थे, 1s बाहर निकाल लिया है, 4 था 2 निकाल लिया है, तो 4 था तब 2 बचा है अभी भी, 2 2 जा 4 हो जाएगा। यस भी बचा है अभी भी, यहाँ पे 2s था हमने पूरा निकाल लिया है तो बचा 1 -1। ठीक, माइनस लगा दो और फिर यहाँ पे निकाल लो 1 -1, तो ये बना लो 2s, ये बनना चाहिए 2s। अब देखो -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -2s आ जाएगा ना जो इनिशियली था, और -1 लिख दो क्योंकि -1 और -1 मिलके +1 हो जाएंगे मल्टीप्लाई होके। ओके, तो देखिए दो ब्रैकेट आपको मिल रहे हैं क्या, एक मिल रहा है 2s -1, दूसरे ब्रैकेट में मिल रहा है वो भी मिल रहा है 2s -1। जीरोज निकाल लें, जीरोज निकालने में क्या करें, इसको जीरो बराबर पुट कर दें, 2s -1 इंटू 2s -1 इक्वल टू 0। तो मतलब दोनों नंबर का प्रोडक्ट में से कोई एक जीरो रहा होगा, 2s -1 इक्वल टू 0 दोनों। तो यहाँ से s इक्वल टू, ये 1 आएगा इधर प्लस में हो जाएगा, 2 आके डिवाइड करेगा, ये 1 आएगा इधर प्लस में हो जाएगा, 2 आके डिवाइड करेगा। दो वैल्यू आ गई, एक आ गई 1/2, दूसरी भी आ गई 1/2। अल्फा की भी वैल्यू 1/2 और बीटा की भी वैल्यू कितनी 1/2। रिलेशन वेरीफाई करने चलते हैं। रिलेशन वेरीफाई करने में क्या करें, देखिए वेरिफिकेशन में पहले तो कंपेयर करो, कंपेयरिंग विथ किससे, ax² प्लस bx प्लस c से। चूंकि यस था तो as² प्लस bs प्लस c, वेरिएबल अब की बार यस है। s² का कोफिशिएंट यहाँ पे देखिए कितना है 4, यहाँ पे कितना है a, तो a इक्वल टू 4। s का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है b, यहाँ पे कितना है -4, तो b इक्वल टू -4। c कांस्टेंट टर्म, यहाँ c है यहाँ 1 है, तो c इक्वल टू 1। ओके, नाउ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है -b/a। अल्फा कितना आया है 1/2, बीटा भी आया है 1/2 -b -4/a की वैल्यू 4। 1/2 आधा आधा मिलके हो गया 1, -4 4 1 जा 4, माइनस माइनस प्लस बना देगा 1 इक्वल टू 1। वेरीफाइड। अल्फा बीटा इक्वल टू c/a, c की वैल्यू 1, c/a लिख ले रहा हूँ। अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1/2, c की वैल्यू 1 और a की वैल्यू 4। 1/2 न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा, 1 1 जा 1, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर, हर से 2 2 जा 4, 1/4 इक्वल टू 1/4। यहाँ पे रिलेशन कैसा हो गया, वेरीफाइड। ठीक, तो जब भी आपको निकालना होगा रूट, ये काम है। अभी जैसे तीसरा वाला क्वेश्चन देखें तो क्या है, इसको पहले सीधा कर लें। ये थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा है, तो टेढ़ा दिख रहा है तो सीधा करने में इसको क्या बनाएंगे हम, देखिए कैसे बनाएंगे। आपका क्वेश्चन है 6x² -7x, आगे लिख लीजिए, 3 बाद में कर दीजिए। जोड़ने घटाने से कोई क्रम का फर्क थोड़ी ना पड़ता है। अब यहां से आपके लिए थोड़ी सुविधा हो गई, -3 6 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा -18, है ना। 7 को ऐसा तोड़ो कि 18 आ जाए, 7 को ऐसा तोड़ो कि 18 आ जाए। 9 2 जा 18 होता है ना, और 9 में से 2 जाएगा तो 7 भी आएगा, बहुत सही। 6x² -9x + 2x, इससे क्या होगा -9x + 2 से -7 भी आ जाएगा, और 9 2 जा 18x² भी आ जाएगा माइनस के साथ। आ रही बात समझ में, -3 जो था। यहां से देखिए कितना कॉमन है, 3x कॉमन है, यहाँ क्या बचा 2x, 3 2 जा 6 और x x² -9x है, हमने 3x कॉमन निकाल लिया, कितना बचा 3, प्लस ये 2x - 3 पूरा पूरा आना चाहिए, +1 ले लो, 2x - 3। एक ब्रैकेट में आ गया 3x + 1 और एक ब्रैकेट में आ गया 2x - 3। ठीक, जीरोज निकालने हैं तो जीरोज के लिए इसको 0 बराबर रख दीजिए।
3x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। मतलब 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 या फिर 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अगर ये होगा 0 बराबर तो 1 इधर आएगा तो -1 और 3 जाके डिवाइड करेगा तो x इक्वल टू -1/3। इधर 3 इधर आएगा +3, 2 आके डिवाइड करेगा x इक्वल टू +3/2। अल्फा की वैल्यू -1/3 और बीटा की वैल्यू 3/2। ठीक, यहां से रख के वेरीफाई करा लीजिए, कंपेयर करके बड़े ही आराम से हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन हो, इधर देखिए 4u² + 8u है, 4u कॉमन ले लीजिए, 4 0 होगा नहीं, u की वैल्यू एक आएगी 0 और एक आएगी u की वैल्यू -2। वेरीफाई करा लीजिए, c की जगह पे 0 है। ठीक, कांस्टेंट टर्म 0 कर दे रहा हूं, इससे कर दे रहा हूं फिफ्थ वाले को। ठीक है, बाकी आप जो है प्रयास कीजिए, ना आए तो हम फिर से आपको बता देंगे, परेशान ना होइएगा। अब बस भेज दीजिए मेरे पास कि हाँ, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, नीचे कमेंट जरूर बता दिया करिए कि कैसा जो है लग रहा है आपको, पढ़ने में मजा आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है ना। ये सारी बातें जो है इससे हमको अच्छा लगता है और हमारा और काम करने का मन करता है। ठीक है, तो देखिए फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, t² - 15 है, ये पॉलिनोमियल है आपका, इसको जीरोज निकालने हैं। अब इसका मिड टर्म स्प्लिट करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि t का टर्म नहीं है। ठीक, तो जीरोज अगर निकालने हैं तो इसको डायरेक्ट जीरो इक्वल में रखिए, t² - 15 इक्वल टू 0। 15 इधर ले आइए, t² इक्वल टू 15, स्क्वायर इधर आएगा अंडर रूट बन जाएगा और प्लस माइनस दोनों लग जाएगा, +-√15। ठीक, तो अल्फा की वैल्यू एक बार प्लस ले लीजिए तो √15, एक बार माइनस ले लीजिए तो बीटा इक्वल टू -√15। नाउ कंपेयरिंग, वेरिफिकेशन में कंपेयरिंग विथ किससे, AT² + BT + C, क्योंकि वेरिएबल t है। t² का कोफिशिएंट यहाँ पे देखिए, तो t² के आगे लिखा है 1 तो a की वैल्यू हो गई 1, यहाँ a लिखा है। t के आगे, t का टर्म ही नहीं है, मतलब t के आगे यहाँ 0 लिखा है, 0t आप ऐसे मान सकते हो ना, t के आगे 0 लिखा है तो b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू कांस्टेंट टर्म इधर है -15। ठीक, अब देखिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a। अल्फा की वैल्यू √15, बीटा की वैल्यू -√15 ना, इक्वल टू -b की वैल्यू 0 अपॉन a की वैल्यू 1। √15 में से √15 जाएगा 0 आएगा, 0 अपॉन समथिंग 0, वेरीफाई हो गया ये। अल्फा बीटा इक्वल टू c/a होता है, अल्फा की वैल्यू √15, बीटा की वैल्यू -√15 इक्वल टू c की वैल्यू -15, a की वैल्यू 1। √15 रूट खत्म, स्क्वायर हो गया, -15 इक्वल टू -15, रिलेशन हो गया आपका वेरीफाइड। ठीक है, ये आपका बेसिक काम है। अगर यहाँ तोड़ना हुआ 4 3 जा 12, x को ऐसा तोड़िए कि 12 आ जाए, -1 को ऐसा तोड़िए कि 12 आ जाए, तो आप 4 और 3 में ही तोड़ सकते हो। ठीक है, आगे के क्वेश्चंस में चलते हैं। ये बातें आशा करते हैं आपको समझ में आ गई होगी, नहीं समझ में आई है तो पूछ लीजिए, फिर से बता देंगे। तो नोट हो गया, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम से पूरा स्मूथली सब चलता रहेगा। क्वेश्चंस कीजिए, पूछिए। आज के लेक्चर है वैसे, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि मैथ यहाँ चल रही है, बहुत अच्छी खासी मैथ चल रही है। ठीक, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।